नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की ऐसी बेस्ट स्कीम है जो हमें बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट बना के देने वाली है। तो आज सीधी बात करते हैं हम एसबीआई स्कीम। हमने ऊपर लिखा है एसबीआई जो स्कीम है उनके बारे में। और आप अगर यहाँ पर मात्र 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं या लमसम में, तो वो आपका 10,000 रुपए का भी 1.5 करोड़ रुपए तक यहाँ पर बना के दे सकती हैं। आपको लगता होगा कि ऐसा बना इतना रिटर्न देना कोई हलवे की बात है क्या? हाँ दोस्तों, ये हलवाई है, परंतु हम देखेंगे कि ये कैसे हमें वास्तव में 1.5 करोड़ रुपए 10,000 रुपए से मिल सकता है। तो आज उसी टॉपिक पे हम पूरी बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड कर पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। ये जो स्कीमें हैं एसबीआई की, आपका जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा ये बना के आपको देने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगा रखे हैं तो वहां से आपका 7 गुना ज्यादा पैसा यहाँ पर बनने वाला है। अगर आप एफडी करवा रखे हैं तो एफडी से 5 गुना पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपने कोई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई खाता खुला रखा है तो 4 गुना पैसा उससे ज्यादा यहाँ पर आपका बनने वाला है। और इसका सालाना एनुअल जो रिटर्न आया है वो 45.23% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी भी आप लाइव जाकर कहीं भी गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि एसबीआई की जो स्कीम है कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और कितना अच्छा रिटर्न उन्होंने बना के यहाँ पर दिया है। तो आगे हम बात करते हैं कि हमें वास्तव में ये कैसे कैसे पैसा मिल रहा है और एसबीआई क्या है। इस सभी लोगों का एक विश्वास है, भारतीय बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें कि जो एसबीआई जो स्कीमें हैं उनमें लोगों का विश्वास क्यों है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एक तो बैंक है एसबीआई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत कार्य करता है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास है। और जो म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा एयूएम, भारत का जो एयूएम है म्यूचुअल फंड का एसबीआई के पास सबसे बड़ा है और ये 1 नंबर पे आता है भारत में। इसका जो एयूएम की बात करते हैं, एयूएम यहाँ पर 10 लाख करोड़ का इसका एयूएम है, 10 लाख करोड़ रुपए का, यानी भारत का सबसे बड़ी एयूएम यानी कंपनी है ये। एएमसी एसबीआई की जो कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है एएमसी एसबीआई, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए का फंड यानी लोगों का पैसा लगा हुआ है और अच्छा खासा रिटर्न उन्होंने बना के भी दिया है, इसलिए लोगों का विश्वास बना हुआ है। तो हम देखेंगे हमारा जो 10,000 रुपए है वो किस प्रकार से हमारा आगे बनने वाला है। पूरी चीज आप सोच रहे होंगे कि हमें इतना पैसा अगर बनाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसमें लगाएं या हम ऐसा स्टॉक चूज करें जहां से हमें उसका पता हो कि हम भी अच्छा खासा एक अमाउंट बना सकते हैं। परंतु आपको क्या पता है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो वहां हर चीज का नॉलेज रखना पड़ता है। परंतु ये ऐसा म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको किसी प्रकार का नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं अगर ये पैसा लगाऊंगा तो मुझे इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एक फंड मैनेजर मिलता है जो आपके पूरे पैसा जो आप पैसा लगाते हो उसका पूरा मैनेज करता है। और एक वो फंड मैनेजर होता है, उससे कम से कम 10 से 20 साल का एक अच्छा खासा अनुभव होता है। उसको पता होता है कि कैसे हम पैसे को वो मैनेज करेगा। तो ये चीजें नहीं, और उसके बदले में हमसे वो जो एक्सपेंसिव रेट से बोलते हैं उसका कुछ पॉइंट में हमसे वो चार्ज करता है और उसी से वो पूरा पैसा मैनेज करता है। इसलिए हमें यहाँ पर ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे अपने पैसे को मैनेज कर पाऊंगा और मैं कैसे इतना पैसा बना पाऊंगा। आपने कभी भी ये सोचा होगा कि आप सोचते होंगे क्या अमीर आदमी इन जो स्कीम है, जैसे मान लो एफडी है, आरडी है, सुकन्या समृद्धि योजना है या पीपीएफ है और भी जो भारतीय गवर्नमेंट स्कीम है, क्या उनमें वो पैसा लगाते हैं? कभी नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर पैसा लगाने से मेरा पैसा कभी भी ग्रो नहीं होने वाला है। इसलिए वो कभी भी ऐसी स्कीमों में पैसा नहीं लगाते हैं। वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। और जिनको ये नहीं पता शेयर मार्केट का, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को मैनेज करता है। और इसीलिए अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पैसे से पैसा किस प्रकार बनाया जाता है। वो जानता है कि पैसे को अगर मैं आज काम पे लगाऊंगा तो कल पैसा मेरे लिए काम करेगा। इन्हीं चीजों का हमें भी ध्यान रखना है और पैसा इसीलिए हमारा बन पाएगा। तो हम भी, हमारा जो पैसा है हमें भी इन्वेस्टमेंट करके और पैसे से पैसा कमाना है। इसलिए हमें आगे इस पैसे को लगाना है और जहां से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, इसलिए हमें सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। अगर आप सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका पैसा कभी ग्रो नहीं हो पाएगा और नहीं आपकी वेल्थ बन पाएगी। इसलिए पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी। आप जो 10,000 रुपए लगाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपए कैसे बन सकता है कि मान लीजिए आप ट्रेडिशनल प्लान है, जैसे मान लो हम बैंक में एफडी करवाते हैं या पीपीएफ करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, ये सब ट्रेडिशनल प्लान है। तो यहाँ पर हमें जो रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न देखने को मिलता है वो 3 से 7% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यही अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9 से 50%
ये तो मैंने 50% ऐसे लिखा है, या 60 और 100% तक का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो आप देख लीजिए रिटर्न में कितना अंतर है, यहाँ 3 से 7% है और यहाँ पर 9 से 50% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए ये जो ट्रेडिशनल प्लान है वहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, यानी फिक्स मिलेगा 7%, 8%, 6%, 5% जो भी है वो रिटर्न आपको फिक्स रहेगा। परंतु यहाँ पर रिटर्न आपका फिक्स नहीं रहने वाला है, यहाँ पर रिटर्न आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी एक लहर के रूप में आपका चलता रहेगा, कभी कम भी होगा कभी ज्यादा भी होगा, पर यहाँ से रिटर्न आपको ज्यादा देखने को मिलता रहेगा। ट्रेडिशनल प्लान में आपको जो रिस्क रहती है वो 5 लाख तक की ही है, यानी अगर आपका पैसा आप मान रहे हो कि मेरा पैसा बैंक में रखा है और वहां पर सेफ है, और यहाँ पर जो आपका पैसा है उसमें कोई गारंटी यहाँ पर नहीं रहती है पैसे की, कि आपका पैसा रिस्क है कि कितना बन सकता है कितना नहीं बन सकता। और यहाँ पर आपका पैसा, लोगों को लगता है कि बैंक में जो पैसा रखा है मेरा वहां पर सेफ है, परंतु बैंक में भी आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक ही सेफ है। अगर कल कोई बैंक करप्ट हो जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है तो वहां पर जो पैसा आपका रखा है मात्र 5 लाख रुपए तक ही मिल सकता है, वो भी आरबीआई की गाइडलाइन के तहत। जब आरबीआई को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वहां चक्कर लगाएंगे, तब जाके 5 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। तब इससे अच्छा क्यों नहीं हम अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं और एक बढ़िया अमाउंट मिल सकता है। तो अब ये न सोचे कि मेरा पैसा बैंक में सेफ है, सेफ कहीं भी नहीं है आपका। इससे अच्छा है कि आप इसी पैसे को अगर म्यूचुअल फंड में लगाकर एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। 10,000 से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए तक की आपका बना लेते हैं। कि कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं? कॉन्ट्रा फंड वो फंड होते हैं जो स्टॉक उनका बहुत ही अच्छा है, अभी फिलहाल में वो कंपनी कुछ तकनीकी कारण से या कुछ वो कारण हो सकता है कि उसका स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा हो, यानी उसका अभी जो स्टॉक है उस कंपनी का अभी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हो, परंतु वो भविष्य में जरूर परफॉर्मेंस करके देगा। तो ऐसे फंड होते हैं, ऐसे स्टॉक होते हैं। तो उन स्टॉकों को एक फंड मैनेजर होता है, वो चूज करता है हर अलग अलग कंपनी के, और उनका एक समूह बना लेता है। जैसे मान लीजिए ये समूह हो गया, उसमें से कॉन्ट्रा फंड में ये ऐसे करके वो जो भी फंड है उनको चूज करके और एक अच्छा खासा एक समूह या गुच्छा बना लेता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड। और ये कॉन्ट्रा फंड पहले से ही थोड़ा मार्केट से नीचे यानी लो लेवल में रहते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा मार्केट अगर गिरता भी है तो आपका पैसा ज्यादा नीचे नहीं जाएगा या ज्यादा माइनस नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका जो पैसा है वो लो रिस्क रहता है, इसलिए आप इस कॉन्ट्रा फंड में पैसा लगाकर एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आप बना सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड होता है, उसमें एक फंड मैनेजर होता है, वो कम से कम 10 से और 15 साल का उसको अनुभव होता है कि कौन सा फंड अच्छा करेगा आगे भविष्य में। तो हमें ये टेंशन नहीं रहती कि हमें कौन सा फंड या कौन से स्टॉक में हमें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, सारा चीज फंड मैनेजर पर ये चीजें डिपेंड करती है। अब बात कर लेते हैं, और ये जो फंड है वो इक्विटी फंड है, यानी इक्विटी के तहत ये फंड आता है। तो इसमें सारा पैसा जो मार्केट में लगता है, यानी शेयर मार्केट में यहाँ पर पैसा लगता है आपका। और आपको पता होगा कि दुनिया का सारा पैसा जो भी हम बात करते हैं बीपीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, जितना भी पैसा है वो सब शेयर मार्केट में ही लगता है और यहाँ से ही पैसा बनता है। बहुत से लोगों को पता होगा नहीं होगा कि वो सोचते हैं, जैसे एफडी में कोई पैसा जमा कराता है तो वो सोचते होंगे कि बैंक ऐसे अपने को फिक्स देता है, वो कहाँ से लाता है उनको इस चीज का पता नहीं, परंतु पैसा सब शेयर मार्केट में लगता है और वहां से ही हमें पैसा मिलता है। कि ये जो प्लान है वो इक्विटी के तहत जो प्लान है वह है, और ये ग्रोथ फंड प्लान है। इसमें जो पैसा है हमारा ग्रोथ होएगा। एक डिविडेंड प्लान होता है, वहां पर जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा अकाउंट में आता रहता है, तो वहां पर आपका जो पैसा है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। यहाँ पर आपका जो पैसा है टोटल वो जो प्रॉफिट होगा वो फिर से वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा और उस पर फिर से ब्याज मिलेगा। तो ये ग्रोथ प्लान है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.56% है, यानी 1% से भी कम है। और इसका लॉकिंग पीरियड है जो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। और एग्जिट लोड है, अगर आप यहाँ से एग्जिट लोड करते हैं यानी आपसे फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 1% पैसा आपको ये चार्ज के रूप में यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम कि वास्तव में इसने कितना रिटर्न दिया है अभी तक। तो रिटर्न 45.23% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। इसने 3 साल का जो रिटर्न दिया है वो दिया है 28.54% का रिटर्न है। ऐसे ही अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल का रिटर्न आता है हमारा 33.34% का जो रिटर्न है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल ओवर रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 19% का इसने रिटर्न दिया है यहाँ पर। अब देख लीजिए आप कितना अच्छा फंड है, इसने इतना लगभग 20 यानी 19 से 20% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी एसबीआई बैंक का। तो हमारा पैसा यहाँ पर बनना निश्चित ही है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो फंड की बात कर रहे थे हम कि लोगों का कितना पैसा लगा है, तो हम बात कर रहे थे 10 लाख। इससे पहले बात के लिए 10 लाख करोड़ रुपए लोगों का पैसा इस फंड में अभी तक, यानी जो एसबीआई स्कीम है टोटल पैसा लगा हुआ है 10 लाख करोड़ रुपए। और जो ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसमें पैसा लगा हुआ है लोगों का 39,000 करोड़ रुपया, यानी जो कॉन्ट्रा फंड में लोगों ने पैसा लगाया है वो 39,000 करोड़ रुपए है।
और ये फंड 2005 से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कोई नया फंड है, 2005 से चला आ रहा है, लगभग 20 साल होने को है, 2025 में इसको पूरी 20 साल हो जाएंगी, तो अच्छा खासा फंड है। अब देख लेते हैं कि हमें 10,000 रुपए का कितना 1.5 करोड़ रुपए किस प्रकार से बनने वाला है हमारा। लास्ट हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है वास्तव में, वहां पर अगर यही पैसा हम बात करते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 10,000 रुपए है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए है। यहाँ पर चाहो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, 50 का 70 भी कर सकते हो, लाख भी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसा आपका बजट है यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि यह पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो कितना कितना बन जाता। अगर आप 10,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा 10 साल में यहाँ पर बन जाता। ये लमसम की बात करें, अगर 10,000 रुपए आप लमसम करते तो आपका पैसा 10 साल में यहाँ पर 60,000 रुपए बन जाता। अगर यही पैसा आप मान लीजिए 20 साल इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा बनता यहाँ पर 3,80,000 रुपए बनता आपका, 3,80,000 रुपए बनता। और यही पैसा अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते तो ये पैसा बन जाता आपका 23 लाख रुपए। और यही पैसा अगर आप 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा बनता 1 करोड़ और लगभग 50 लाख के समथिंग ये पैसा आपका बनने वाला था। यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए आपका यहां पर बन जाता। सिर्फ मात्र और मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने थे आपको एक बार, और 40 साल तक 20% का यहां पर हम रिटर्न मानते हैं, क्योंकि इसने लगभग 19% का रिटर्न दिया है। अगर इतने लंबे टाइम में ये 20% का रिटर्न देता है तो इतना पैसा हमारा आसानी से बन सकता है। अगर यही पैसा हम 50,000 इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पर 10 साल में ये पैसा बन जाता हमारा 3 लाख रुपए, और यही पैसा 20 साल में बन जाता हमारा 19 लाख रुपए। और यही पैसा अगर हम 30 साल इन्वेस्टमेंट करते तो ये पैसा बन जाता 1 करोड़ और 18 लाख रुपए, 1 करोड़ 18 लाख रुपए बन जाता। और यही पैसा अगर हम 40 साल इन्वेस्टमेंट करते तो पैसा बनता हमारा 7 करोड़ 34 लाख रुपए। अब देख लीजिए, आपको 50,000 रुपए से 7 करोड़ तक पहुंच चुके हो। यानी 50,000 रुपए एक साथ आपको इन्वेस्टमेंट करते थे, जिस प्रकार से हम एफडी करवाते हैं उसी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करते थे, और 40 साल के बाद में यही पैसा 7 करोड़ 34 लाख रुपए बनता है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो यह पैसा बनता आपका 10 साल में 6 लाख रुपए। यही पैसा आपका 20 साल में बनता 38 लाख रुपए। और यही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते 30 साल के लिए तो पैसा बनता 2 करोड़ 37 लाख रुपए, 2 करोड़ 37 लाख रुपए। और यही पैसा अगर आप 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करते थे 1 लाख रुपए तो आपका पैसा बनता यहाँ पर 14 करोड़ 70 लाख रुपए। यह है दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर। अब कौन कहता है पैसा नहीं बनता, ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है जिसने इतना पैसा बना के दिया है लोगों को अभी तक। अगर आप भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा अमाउंट एक बना सकते हो। तो आपको इसमें दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो और वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।